अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मोल्स के सेकेंड लेक्चर से एंड इन टूडेज लेक्चर वी विल लर्न टू कैलकुलेट द एमआर एंड एज वेल एज द परसेंटेज बाय मास। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक मोल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में हमने मोल्स के फॉर्मूलाज पढ़े थे। बिफोर गोइंग क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आपको पेपर 2 के रेफरेंस से आएंगे या फिर एटीपी के रेफरेंस से आएंगे, इट इज नेसेसरी टू लर्न द कैलकुलेशन ऑफ एमआर एंड परसेंटेज बाय मास। ये दोनों बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहुत ज्यादा इजी, लेकिन इन पे भी ग्रिप होना बिफोर डूइंग द वेरी नेसेसरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमआर को। MR stands for molecular mass। पहले हम इसकी एक बुकिश डेफिनेशन लिखते हैं, बुक डेफिनेशन होती है और फिर मैं आपको एक इजी सा बस तरीका बता दूंगी जिससे आपको एमआर कभी भी नहीं भूलेगा। एमआर इट इज द relative molecular mass of a compound which defined as the average of one molecule, which is defined as the average mass of one molecule of a compound. Let me change the color बहुत off लग रहा है। Molecule of a compound compare with the one by 12th mass of one carbon 12 atom। अब इतनी डेफिनेशन आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं एमआर क्या है। बेटा एमआर जो है इट बेसिकली द सम ऑफ एआर। जब आप डिफरेंट मोल्स के क्वेश्चन करोगे तो आपके पास बहुत डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स आएंगे। जैसे कभी आपको आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, सोडियम क्लोराइड आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड आ रहा है, अमोनियम सल्फेट आ रहा है, तो इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। तो बेटा हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था जो कि सॉलिड से रिलेटेड था, वो फार्मूला था मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एमआर। तो इस वजह से कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम क्या करते हैं, एमआर के अंदर हम जितने भी एआर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, हम उनके एआर्स का सम ले लेते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वी फाइंड इट with the help of AR, and the second thing is no units। MR के कोई यूनिट नहीं होता। तो अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनसे आपको इजी हो जाए। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट के तौर पे लिख लें कि इट इज द सम ऑफ AR of elements present in a कंपाउंड, यानी कि हम जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सर्टेन कंपाउंड हम उसका सम लेंगे। तो आई हैव 3 एग्जांपल्स जो कि मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। द फर्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों when you have to calculate the MR of carbon dioxide आप क्या करोगे, there are 2 elements, the one is carbon, the second one is oxygen। AR of carbon which is 12 multiply by 1, क्योंकि इस एलिमेंट के इस कंपाउंड के there is only one atom of carbon, so आप कार्बन के AR को मल्टीप्लाई कर देंगे with number of carbon present in this compound। The next is oxygen। oxygen का AR होता है 16 and we have to multiply it with 2,
ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 1 12, 16 2 32, और इसका जब हम सम करेंगे दैट इज 44। तो 44 इज दी MR ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सेकेंड कंपाउंड आ जाता है हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट, NH4 twice CO3, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट MR फाइंड करना है, तो पहली बात तो आपको इसे देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन भी। तो अब हमने क्या करना है, इन सब AR से इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन AR होता है 14, एंड सिंस इसके बाहर होल ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 विद द 2। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का AR होता है 1, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, 4 2s are 8। देन नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का AR होता है 12, मल्टीप्लाई because only one element of carbon is present, and the next is oxygen which is 16 multiply by 3। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आपके पास जो भी सम आएगा that will be the MR of ammonium carbonate, and I hope so कि वो आप सब इजीली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एक कंपाउंड आ जाता है जो बहुत दफा आप लोगों को पास्ट पेपर्स के अंदर भी नजर आएगा और MCQs के अंदर भी नजर आएगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, तो यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये वाला कंपाउंड कैसे सॉल्व करें। तो बेटा वो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म विद H2। इस तरह का जो कंपाउंड नजर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है इन द molecules हैं, वो हमें बता रहे हैं कि this crystal is in hydrated form. Water is representing that this crystal exists in hydrated form. मैंने ये वर्ड बोला है तो उसको समझना है कि जब आप सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि 2 किस्म के सॉल्ट्स बनते हैं। The one is hydrated and the second is anhydrous. Anhydrous salt जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर इसके अंदर वाटर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि इसका MR कैसे कैलकुलेट करें, आपने वही करना है जो आपने बाकी एलिमेंट्स के साथ किया। बेटा 64 इज द AR ऑफ कॉपर, टू मल्टीप्लाई इट विद 1, क्योंकि कॉपर का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट। देन इज सल्फेट 32, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, बिकॉज़ सल्फर का भी सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। एंड देन कम्स द ऑक्सीजन 16 into 4। यहाँ तक तो आपने MR लिख दिया ऑफ कॉपर सल्फेट, बट नाउ यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट MR फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आप एक प्लस का निशान लगाएंगे और उस प्लस के निशान से लिख देंगे 5, एंड देन आप MR लिख देंगे। वाटर का कलेक्टिवली AR होता है 18। अगर मैं आपको करके दिखा दूं वाटर का, तो बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका कलेक्टिवली आ जाता है 18। तो जब आप इसको सम करेंगे तो बस आंसर आ जाएगा 250। 250 इज द MR फॉर कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अगर आप कोई आयरन सल्फेट आ गया, उसके साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो कोई भी घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ MR को कैलकुलेट करना है और सम ले लेना उनका, जिस तरह से बाकी कंपाउंड्स ले लेंगे। दिस साइन ऑफ प्लस इज रिप्रेजेंटिंग कि इसके अंदर एडिशनल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हुए हैं, के अंदर ऐड कर देना। बेटा ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था विच इज MR कैलकुलेशन। तो इस तरह से आपको डिफरेंट स्पेशली 80 के अंदर यूजुअली आपका एक मार्क का पार्ट आता है जिसमें आपने MR कैलकुलेट करना होता है और इसको करके दिखाना। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कैलकुलेटर में खुद ही सॉल्व कर लेते हैं और वो रिटन में नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपका एक मार्क्स जा सकता है। तो आप लोगों ने अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सिंपली रूल्स फाइंड करने दिखाए, लेकिन उसने आपको तमाम एलिमेंट्स के AR दे दिए, तो इट्स नेसेसरी फॉर यू टू कैलकुलेट द MR। आपने उसको कैलकुलेशन शो करनी है, अदरवाइज यू कैन लूज 1 मार्क। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज परसेंटेज बाय मास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज बाय मास। बेटा MCQs यूजुअली आपको आता है परसेंटेज बाय मास का आ जाता है जब आपने कैलकुलेशंस करनी हो फर्टिलाइजर्स के लिए। अब होता क्या है कि जो परसेंटेज बाय मास है ना, वो हमें बताता है
पास एक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, तो मैं कहती हूँ कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर, इस फर्टिलाइजर के अंदर, इस सॉल्ट के अंदर नाइट्रोजन की कितनी कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन का कितना पार्ट है। ये पता लगाने के लिए हम परसेंटेज बाय मास फाइंड करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। बट बिफोर हम इसका फॉर्मूला लेते हैं कि परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट आखिर किस तरह से किया जाता है। तो बेटा परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल होता है AR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी मेरी लाइन बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। डिवाइडेड बाय MR ऑफ कंपाउंड। तो आपने इसमें क्या होता है, जो हम एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास, हम वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हमने MR के लिए की। बेटा ये आपके पास अब एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका आप MR पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको एग्जांपल कहता है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज बाय मास ऑफ बायोमास ऑफ कार्बन। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर दो ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसकी टोटल जो परसेंटेज है वो 100, तो उस 100 में से कार्बन का कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट ऑक्सीजन का है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेटिंग द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, हम एयर लिखेंगे कार्बन का विच इज 12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। कार्बन जो है वो सिर्फ 1 ही है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज इट्स परसेंटेज। तो परसेंटेज में अपनी रेशियो को, अपनी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसलिए ये सिर्फ 100 एंड डिवाइड बाय द AR ऑफ कंपाउंड व्हिच इज 44 हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपके पास आ जाता है, इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे हम। इसका आंसर आ जाता है 12 multiplied by 1 multiplied by 100 divided by 44. Answer is 27.3%। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 27% बी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन इज 27% एंड द रेस्ट ऑफ इज ऑक्सीजन। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं विच इज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा था, वाला जो कंपाउंड लिखा था विच इज अमोनियम कार्बोनेट NH4 twice CO3, और मैं कह रही हूँ कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही वाला हम फॉलो करेंगे। यू हैव टू राइट द AR फॉर नाइट्रोजन व्हिच इज 14 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय MR ऑफ अ कंपाउंड। तो इसका MR आ जाता है नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस multiply by 4 2s are 8 and then 2 multiply by 1 and then 16 multiply by 3। तो आ जाएगा आपके पास 28 plus 8 plus 12 plus 16 into 3 that is 96। तो आप क्या करोगे, 40 multiply 2 multiply 100 divided by 96, तो ये आ जाता है 40 multiply 2 multiply by 100 divided by 96, this is 29.2%, जो राउंड ऑफ करके आ जाता है 29% ही आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100% 29% is the composition of nitrogen in this compound or in this salt. So this is how you can find the as well as the percentage by mass of different compounds. I hope so after this lecture maybe आपकी problems थी related to this clear होंगी and you can easily find the AR and as well as the MR of compounds. Thank you.